इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। झारखंड की अहम खबरों का बुलेटिन खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खरसावा के कृष्णापुर के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में स्कूल के प्राचार्य, टीचर और बच्चे सभी ने नशा छोड़ने की कसम खाई। यह खास कार्यक्रम नशे के खिलाफ चल रहे जागरूकता अभियान के तहत हुआ। बच्चों ने जोरदार नारे लगाकर लोगों को बताया कि नशा करना कितना नुकसानदायक है। आमदा ओपी प्रभारी रमन कुमार ने कहा है कि नशा छोड़ना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि नशे से कई तरह की गंभीर बीमारियां और परेशानियां होती हैं। मुखिया रेशमी सोई ने बताया है कि अभियान खासकर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए है। स्कूल ने आमदा ओपी प्रभारी को पौधा देकर सम्मानित भी किया। देखिए, जागरूकता अभियान नशा मुक्ति को लेकर के चलाया गया और ये बेसिकली ज़्यादातर किशोरा अवस्था में देखा जाता है। इसलिए हम लोगों ने ये प्रण किया है कि सभी स्कूलों में, जो हमारे क्षेत्र में इतने सारे स्कूलें हैं, सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य से मिलकर उनसे बैठक करके बच्चों के समक्ष जागरूकता अभियान चलाई जाए, जिसमें नशा को दूर रखने की बात की जाए, कसम खानी है, और सड़क सुरक्षा अभियान को तहत लेकर के ट्रैफिक नियमों का अनुपालन कराने हेतु सभी को इनको दिशा निर्देश देने हैं, ताकि वो अपने परिवारजनों को, अपने संबंधियों को एक सकारात्मक मैसेज दे सके, नशा से दूर रहें। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इसमें वर्तमान अध्यक्ष और विधायक संजय प्रसाद सिंह यादव, पार्टी के महासचिव अभय सिंह यादव और सदाकत हुसैन अंसारी शामिल रहे। नाम वापसी की आखिरी तारीख 15 जून दोपहर 2 बजे तक तय की गई है। 19 जून को प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं। निर्वाचन पदाधिकारी गिरधारी गोप ने चुनाव से जुड़ी जानकारी दी। वहीं संजय प्रसाद सिंह यादव ने कहा, अगर वो फिर से चुन गए तो पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे। जी की अनुमति से, उनके निर्देशानुसार हमने नामांकन किया है। हम 3 सेटों में नामांकन किया है। हमारे प्रस्तावक माननीय भक्ता जी, विधायक दल के नेता माननीय सुरेश पासवान जी, हमारे प्रवक्ता यहाँ सब बैठे हुए हैं, सभी समर्थक हमारे, हमने नामांकन कर दिया है। अब निर्वाचन पदाधिकारी को निर्णय लेना है, जो फैसला होगा वो मांगो। आज जो है झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अधिसूचना के अनुसार आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र का दिन था। 3 नामांकन पत्र 2 बजे तक प्राप्त हुए हैं। पहला संजय कुमार सिंह, हुसैनाबाद के विधायक हैं, वो उनका प्राप्त हुआ है। दूसरे में श्री अभय कुमार सिंह, जो दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। तीसरा सदाकत हुसैन अंसारी जी का नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। 3 लोगों का नामांकन पत्र। अब आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे की प्रक्रिया है कि कल 15 को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक ये स्क्रूटनी का काम चलेगा। आवेदनों की जांच परख होगी, यहीं पर होगी। और नामांकन पत्र वापसी की तिथि जो है कल ही 15 जून 1 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच, जिन चाहेंगे बचे हुए तो वो अपना वापस ले सकते हैं। प्रत्याशियों की प्रकाशन कल 4 बजे कर दी जाएगी कि स्क्रूटनी के बाद, नाम वापसी के बाद कौन से लोग मैदान में रहे उनकी घोषणा हो जाएगी। ये सर अभय जी से बात हुई, बता दें कि क्या एनओसी के बारे में आप बोल रहे थे, जबकि उसकी जरूरत नहीं है, कोई एनओसी का अभी बैठे जो है ना, जो हमारा चुनाव का ये मामला है, मैंने आपको बता। एनओसी का क्या मामला है? एनओसी सामान्य प्रक्रिया है। आप कोई भी चुनाव लड़ते हैं, है ना, आप अगर सरकारी चुनाव भी लड़ते हैं तो उसमें आपको एनओसी मांगा जाता है। आजकल आम बात है कि आप बिजली, पानी या सरकार के किसी प्रकार का लोन का आप डिफॉल्टर है, क्या मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता? तो यहाँ भी है, हमारी पार्टी में भी है। ये एनओसी आपको देना है कि आपको किसी प्रकार की बकाया है का। और कई लोगों ने अपना जो किए हैं, उन्होंने अपना नोटिस सबमिट किया। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम भी
प्रस्तावक मंगनीलाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं इतने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज़ को बुलंद किया है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले, कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगनीलाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। देखिए हम लोगों की पार्टी जनता की बात करती है, गरीबों की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलती है और हम सब लोग जो है इस बार मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे और जनता जो है वो बदलाव चाहती है। ये सरकार जो है फेल हो चुकी है हर एक मामले में और खुद के ही नीति आयोग की रिपोर्ट में अपने आप को फेल साबित किया। इसलिए रिटायर्ड अधिकारियों की बदौलत रिटायर्ड मुख्यमंत्री अब बिहार जो है सरकार को बदलेगी। झारखंड में जेईई टेट परीक्षा की भाषा सूची को लेकर विवाद तेज हो गया है। सरकार ने जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची जारी की है उसे लेकर कई आवाजें उठ रही हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बाद जेएमएम नेता मिथिलेश ठाकुर ने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर पलामू गढ़वा क्षेत्र में नागपुरी की जगह भोजपुरी को शामिल करने की मांग की है। वहीं प्रदेश बीजेपी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने अंगिका भाषा को सूची में शामिल न करने पर विरोध जताया है और कहा है हेमंत सरकार आम लोगों की नहीं, कुछ खास लोगों की सरकार बन गई है। बीजेपी के युवा नेता शशांक राज ने भी कहा है कि युवाओं को ठगा गया महसूस हो रहा है और नियुक्ति प्रक्रिया में नियम ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे युवा पिछड़ रहे हैं। अंगिका हो मैथिली 8वीं अनुसूची में और मैथिली का ओहदा अब 8वीं अनुसूची से चला गया, वो पूरे भारत सरकार उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है। और अंगिका जो है मैथिली का ही एक डायलेक्ट है जो कि गोड्डा में, दुमका में, साहेबगंज में, देवघर में बोली जाती है। तो मैथिली की बात आ भी ना करके हम लोग अंगिका स्पेसिफिक बात करें तो ये ज़्यादा मुझे लगता है कि जनसंख्या के आधार पर ये सटीक बैठता है, क्योंकि जो मैथिली बोलते हैं गोड्डा में वो अंगिका भी बोलते हैं गोड्डा में और अंगिका ही प्रायोरिटी होना चाहिए उस क्षेत्र की भाषाओं के लिए। मैथिली को भारत सरकार ने तो ऐसे ही 8वीं अनुसूची में डाल रखा है, तो संथाली जैसे है, मैथिली जैसे है, जो उनको जो सम्मान मिलना था भारत सरकार ने उसको पहले ही दे रखा है। लेकिन राज्य सरकार ने यदि हम लोगों ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा अंगिका को दिया था और द्वितीय राजभाषा का दर्जा अंगिका के हटा देती है तो ये दुर्भाग्य, ये सरकार को नहीं करना चाहिए था। इसका प्रति झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान नक्सलियों ने एक बार फिर से दुस्साहसन दिखाया है। इस बार उन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईईडी ब्लास्ट किया है। इस धमाके में सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया, जिसे पड़ोसी राज्य उड़ीसा के राउरकेला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है। दरअसल इससे पहले कोल्हान से नक्सलियों के खदेड़ने के लिए झारखंड और उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। इस नक्सल विरोधी अभियान के तहत शनिवार सुबह नक्सलियों के जरिए एक आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें सीआरपीएफ 134 बटालियन का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए उड़ीसा के राउरकेला अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रामनगर पुलिस को बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए की कीमत के डोडा और मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। रांची से पंजाब ले जाया जा रहा था ये मादक पदार्थ, जिसे माडू पुलिस ने एसपी अजय कुमार की गुप्त सूचना पर पकड़ लिया। हजारीबाग के चरही इलाके से पुलिस ने उस ट्रक को पीछा किया।
जिसमें ये डोडा भरा हुआ था। पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर समेत उपचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों शख्स लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। एसपी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सफलता की जानकारी दी। लगभग 6:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी है, मिनी ट्रक है, जो जिसमें कि कुछ अवैध मादक पदार्थ लदा हुआ है और काफ़ी तेज़ी से वो नेशनल हाईवे 33 पर रांची की तरफ से आ रहा है और जो कि हजारीबाग की तरफ जाएगा। और उसी में मेरे द्वारा एक टीम बनाया गया जिसमें कि हमारे एसडीपीओ, हमारे प्रोबेशनर डीएसपी फौजान, हमारे मांडू थाना प्रभारी सदानंद और हमारे इंस्पेक्टर रजत कुमार, इन सब की एक टीम बनाई गई और टीम बना के तुरंत उस पर रश करने के लिए कहा गया। वो नेशनल हाईवे तुरंत चेकिंग लगाई गई और जब वो गाड़ी मांडू एरिया में जब प्रवेश की तो जो चेकिंग जहाँ लगी हुई थी उसको डैश करते हुए बहुत ही मुश्किल से हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे बचे हैं, जो कि ये बैरियर लगाया था और उनको रोकने का प्रयास किया। उसको डैश करते हुए गाड़ी आगे हजारीबाग ज़िले में चली गई चरही की तरफ और हमारे थाना प्रभारी, हमारे पूरी टीम उसका पीछा करते करते और जाके उसको आगे जाके उसको पकड़ा और पकड़ के फिर उसको उसकी जांच पड़ताल की गई। तो पंजाब नंबर का मिनी ट्रक है जो कि जिसमें 8 बोरा डोडा लदा हुआ है और जो 129 केजी का है। इसके अलावा उसमें कुछ केमिकल्स है जो कि सीमेंट जैसा काला दिख रहा है, वो भी 5200 केजी वो है उसमें लदा हुआ है। और उसमें अन्य कुछ सील करने के लिए वो भी प्रोडक्ट है। तो उन सब के बीच में छुपा के ये डोडा के बोरा को रखा गया था और ये भी सूचना है कि आगे जाके कुछ और भी माल की डिलीवरी होनी थी जिसको वो ख़रीदने वाला था आगे जाकर। और इसी में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है उस गाड़ी से। परनैल सिंह गिल एक व्यक्ति का नाम है जो चालक है, उस गाड़ी का मालिक है। उसका चालक है रेशम सिंह, दोनों पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। दोनों की गिरफ्तारी की गई है और ये मादक पदार्थ पकड़ा गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत उनमें कार्रवाई की गई है। खबर राजनगर से है। यहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पर बैठे पशुओं के झुंड को रौंद दिया। इसमें 7 पशुओं की मौत हो गई, 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सुबह तक सड़क पर पशुओं का शव छत विछत पड़े हुए मिले। करीब 9 बजे राजनगर थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पशुओं के मालिक और ग्रामीणों ने पशुओं के शव को सड़क से हटाया और घायल पशुओं के इलाज के लिए प्रखंड पशु चिकित्सालय को बुलाया। इस दौरान पशुओं के मालिक ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। घटना के सीसीटीवी से पता चला है कि कैसे तेज रफ्तार ट्रेलर ने पशुओं को रौंद दिया। वहीं संवाददाता ने घटना की जगह का जायजा भी लिया, मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की। राजनगर में तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला। नमस्कार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। इस वक्त मैं हूं सरायकेला के राजनगर सिद्धू कानून चौक के पास और आज सुबह जैसे सूचना मिली कि यहाँ पर एक तेज रफ्तार के कारण बड़ी दुर्घटना यहाँ घटित हो गई है। क्या नाम है आपका? रातू हाजरा। क्या हुआ था, कैसे हुआ ये घटना? ये करीब 1 बजे की बात है। वो सब मैंने रोड पर आ गया। अच्छा, मतलब सब रोड पे आ गया। और ये सब इकट्ठा रहता है वो मैदान। हाँ, रात में मैदान में रहता है। हाँ, मैदान में रात में रहता है, रात में यहाँ सड़क पर आ गया। अभी क्या करेंगे? ये मतलब ये गाड़ देना होगा। मुर्गा सबको तो भिगाएगा नहीं, कुत्ता जैसा तो फेंका नहीं जाएगा, इस सबको गाड़ देना होगा। क्या चाहते हैं तो? चाहने का तो बहुत सारा लॉस गया, कितना लॉस गया कोई ये नहीं, हिसाब नहीं। आप लोगों के बदौलत अगर हो सके तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो क्या की जगह यहीं पर इसके जगह पर आदमी पर ये आदमी के साथ ही इस तरह का ये घटना होता तो क्या होता। जो रौंदा गया, अगर इसका जो मनुष्य होता तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनी होती है। यहाँ जो पशु के मालिक है वो भी कहीं ना कहीं लाचार है, अब वो करेंगे क्या। लेकिन प्रशासन से जरूर उम्मीद करते हैं कि प्रशासन या सरकार इसको मुआवजा राशि अगर दिलाने का प्रयास करे तो बहुत है। जघन्य अपराध है और एक सामूहिक हत्या है। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गौ माता को एक उच्च स्थान है। गायत्री, गौ और गीता और गंगा
ये सर्वोच्च स्थान है हमारे हिंदू धर्म में, और इनकी एक सामूहिक हत्या हुई है जिनसे बहुत ही एक लापरवाह काम हुई और अत्यंत हम लोग पीड़ित है, इससे बहुत दुखी है और ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जघन्य अपराध। देर रात जो है एक ट्रेलर काफी स्पीड से जो हमारा सिद्धू कानू चौक राजनगर में निकलते हुए जो है वो कई सारे जानवरों को घायल किया है। कुछ अब तक जो टॉल है वो 7 डेथ और 3 कैजुअलिटी है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन की तरफ से जो भी मदद हो सकता है उसको हम लोग कर रहे हैं। अभी आपके सामने में हम लोग दो इंजर्ड है उसको हम लोग पानी चढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्लॉटिंग वगैरह जो है वो हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अपना ऑप्टिमम कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हमारे डॉक्टर्स की टीम भी आ गई है और प्रशासन तो मौजूद था ही, सारे लोग हैं, हम लोग देख रहे हैं। लगातार ये 2 वे है, प्रशासन तो अपने तरफ से कर ही रहा है, आगे भी करता रहेगा, लेकिन इसमें पब्लिक को भी सामने आने की जरूरत है और मुझे लगता है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन से ही चीजें सुधरेंगी, क्योंकि इसी केस में आप देख लें तो कई सारे जानवर जो हैं वो रात के अंधेरे में बीच रोड पे रहते हैं, तो सारा चीज अपने कंट्रोल पे नहीं होता है। कई बार डॉक्टर्स जो है, ड्राइवर्स जो हैं वो रात को चलते हैं, उन्हें अपना समय पकड़ना होता है। वो कई बार ऐसा सिचुएशन आन पड़ता है कि वो लोग तेजी से गाड़ी चलाते हैं अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए, और थोड़ा पब्लिक की तरफ से रहा क्योंकि रोड में जानवर थे, तो ये तो लाजमी नहीं है कहीं से भी कि कोई रोड में यदि जानवर रहे तो ड्राइवर की भी अल्टीमेटली क्या गलती है। तो इन दोनों को चीज़ों को देखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के जो मालिक के साथ और पब्लिक को भी जो रहेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अवेयरनेस फैलाएं कि जानवरों को अपने घर पे ले जाएं। रात को रोड पे छोड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं तबाही खुद ब खुद आप इनवाइट कर रहे हैं। करीब 12:30 बजे रात को बैल गाय बछड़ा सब बैठे हुए थे रोड में, और कोई गाड़ी वाला मैंने वाहन बहुत ही स्पीड तरीका से आके इसमें मैंने एक्सीडेंट हो गया, और जो कि इसमें 9 का डेथ हो चुका है। जो कि ये जो भी गरीब का इसमें जो मानवता, जो मान लीजिए जो भी पालन पोषण किया उसका अपना कुछ सहयोग राशि तो मिलना चाहिए। और हर चोर मैंने चौक चौराहे पे हर जगह सीसी कैमरा प्रशासन को कह के ये कम से कम लगना चाहिए, जो कि पता नहीं चल रहा कौन गाड़ी मारा है। सीसी कैमरा मान लीजिए कोई मैंने गोल चक्कर चौराहे पे नहीं है, और ये मैंने इनका अपना प्रावधान कुछ मिल जाना चाहिए। खबर बोकारो से है, जहां पर वसुंधरा कॉलोनी के अलीशा अपार्टमेंट में आज सुबह एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। पीड़ित गुंजन कुमार ने बताया है कि वो घर में अकेले थे और उनके परिवार के सदस्य गर्मियों की छुट्टियों में बाहर गए हुए थे। सुबह करीब 6 बजे गुंजन मॉर्निंग वॉक पर निकले, घर में ताला लगाकर चले गए। लगभग 8:30 बजे लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा था, दरवाज़ा खुला हुआ था। घर के भीतर पहुंचने पर उन्हें पाया अलमारी भी खुली थी, सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि चोर घर से करीब 5 लाख के सोने के गहने और नकदी ले गए हैं। हालांकि जल्दबाजी में चोर कुछ चांदी के बर्तन और एक मोबाइल बॉक्स में रखे 25,000 छोड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही चीरचास थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाल रही है, जिससे अपराधियों की पहचान की जा सके। इलाके में चोरी की ये घटना चिंता का विषय बनी हुई है, लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। क्या हुआ है? सूचना के मिलने के उपरांत मैंने आलिशा अपार्टमेंट में जिसका जांच करने आ गया था। क्या लग रहा है कितना का चोरी हुआ होगा? अभी तो हमको कोई अभी आकलन नहीं है, तहरीक दी जाएगी तो मालूम है। हजारीबाग जिले के तरहेसा जंगल स्थित घाट गोसाई इलाके में बड़ी नक्सली साजिश रची जा रही है। टीपीसी के एरिया कमांडर प्रशांत जी उर्फ अवधेश सिंह समेत 5 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से अमेरिकी AR-15 M4 कार्बाइन राइफल, देसी हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल और टीपीसी पर्चे बरामद किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद विशेष टीम गठित कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पकड़े गए नक्सलियों में आदित्य, देवेंद्र, धर्म और रूप
लाल गंजू भी शामिल है। ये सभी पूर्व में घटनाओं और BGR माइनिंग कांड में भी संलिप्त थे। खबर गिरिडीह से है, जहां पर 22 मई की रात अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर पोबी गांव के विशाल सोनी और बंटी सोनी से 3 लाख के जेवरात 10,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के जरिए दिए गए आवेदन के आधार पर FIR दर्ज कर ली है। मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए घटना के दिन से ही छापेमारी शुरू कर दी थी। पुलिस टीम ने बिहार के कई जिलों में छापेमारी की। तकनीकी और मानवीय साक्ष्य के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कुछ अपराधी गिरिडीह जिले के ही हैं। इसके बाद पुलिस ने जमुआ से एक अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर पंचवा थाना, मुफसिल थाना क्षेत्र और धनबाद से कुल मिलाकर 7 अपराधियों को धर दबोचा गया। लगभग 6:30 के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी है, मिनी ट्रक है, जो जिसमें कि कुछ अवैध मादक पदार्थ लदा हुआ है और काफ़ी तेज़ी से वो नेशनल हाईवे 33 पर रांची की तरफ से आ रहा है और जो कि हजारीबाग की तरफ जाएगा। और उसी में मेरे द्वारा एक टीम बनाया गया, जिसमें कि हमारे SDPO, हमारे प्रोबेशनर DSP फौजान, हमारे मांडू थाना प्रभारी सदानंद और हमारे इंस्पेक्टर रजत कुमार, इन सब की एक टीम बनाई गई और टीम बना के तुरंत उस पर रश करने के लिए कहा गया। वो नेशनल हाईवे तुरंत चेकिंग लगाई गई और जब वो गाड़ी मांडू एरिया में जब प्रवेश की तो जो चेकिंग जहां लगी हुई थी उसको डैश करते हुए बहुत ही मुश्किल से हमारे ऑफिसर्स वहां पे बचे हैं, जो कि ये बैरियर लगाया था और उनको रोकने का प्रयास किया। उसको डैश करते हुए गाड़ी आगे हजारीबाग ज़िले में चली गई, चरही की तरफ, और हमारे थाना प्रभारी, हमारे पूरी टीम उसका पीछा करते करते और जाके उसको आगे जाके उसको पकड़ा और पकड़ के फिर उसकी जांच पड़ताल की गई। तो पंजाब नंबर का मिनी ट्रक है, जो कि जिसमें 8 बोरा डोडा लदा हुआ है और जो 129 kg का है। इसके अलावा उसमें कुछ केमिकल्स है जो कि सीमेंट जैसा काला दिख रहा है, वो भी 5200 kg वो है उसमें लदा हुआ है। और उसमें अन्य कुछ सील करने के लिए वो भी प्रोडक्ट है। तो उन सब के बीच में छुपा के ये डोडा के बोरा को रखा गया था। और ये भी सूचना है कि आगे जाके कुछ और भी माल की डिलीवरी होनी थी जिसको वो ख़रीदने वाला था आगे जाकर। और इसी में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है उस गाड़ी से। परनैल सिंह गिल एक व्यक्ति का नाम है, जो चालक है, उस गाड़ी का मालिक है। उसका चालक है रेशम सिंह, दोनों पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। दोनों की गिरफ्तारी की गई है और ये मादक पदार्थ पकड़ा गया है और NDPS एक्ट के तहत उनमें कार्रवाई की गई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।